माई बायस माई बॉस एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड की एंड में देखा था कि दारिम सीयू को कैसे टक्कर लगने से बचाती है। दारिम सीयू को बचा तो लेती है, लेकिन उसका तरीका अजीब था जिसके बारे में वह सोचती है। दारिम के इन्हीं अजीब हरकतों की वजह से सीयू को एक रोमांटिक सपना दिखता है, वो भी दारिम के साथ, कि सीयू कांग हागिल ने दारिम को कैसे बचाया, दारिम ने सीयू को कैसे बचाया। ऐसा सपना दिखते ही सीयू की नींद खुल जाती है और उन्हें लगता है कि ये कॉफ़ी की वजह से ऐसे सपने दिख रहे हैं। और फिर अगले सीन में दारिम बेफिक्र होकर सपने देखती है कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की अनाउंसमेंट होने वाली है, जिसमें हमारे सीईओ कांग हागिल दूसरों को अवार्ड देने के बजाय खुद को ही अवार्ड दे देते हैं और डायरेक्टर ली चैन के साथ ट्रिप पर जाने लगते हैं। दारिम को लगता है कि सीईओ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डायरेक्टर ली चैन और सीईओ कांग हागिल डेट कर रहे हैं। ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी नींद खुल जाती है और बाहर देखती है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश को देखते ही उसे याद आता है कि फैशन वीक का स्टेज और बाकी सामान भीग रहा होगा। वह तुरंत वेन्यू पर पहुंच जाती है और फैशन वीक के सारे कपड़ों को बचा लेती है। और तभी वहां सीईओ भी पहुंच जाते हैं और दोनों मिलकर बैकग्राउंड में लगे बड़े बैनर को गिरने से बचा लेते हैं कि तभी हमारे सीईओ कांग हागिल दारिम को हंसते हुए देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन वह तभी संभल जाते हैं। सुबह होने के बाद सीयू कांग हागिल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इस बारिश की वजह से, जिसकी वजह से इवेंट कैंसिल हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे डायरेक्टर ली चैन के बारे में, जहां वो एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। ब्रॉडकास्ट के दौरान ली चैन सोचते हैं कि आखिरकार किस वजह से हमारा बैंड डिसबैंड हुआ था और वह सोचकर बहुत दुखी होते हैं। ये ग्रुप बनने के लिए हम सब ने कितनी मेहनत की थी, लेकिन इसे डिसबैंड होने में ज़रा भी टाइम नहीं लगा। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सीईओ का इवेंट कैंसिल हो गया था, तो वह नया आइडिया अपनाते हैं। वह ऑफलाइन फैशन शो करने के बजाय ऑनलाइन करते हैं कि तभी दारिम की माँ उसकी पुरानी कंपनी यानी कि सीईओ की राइवल कंपनी में पहुंच जाती हैं खाना लेकर। लेकिन दारिम जैसे तैसे करके ऑफिस से बाहर निकलती है और सीईओ की राइवल कंपनी यानी कि एससी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में पहुंचती है और अपनी मां को अंदर जाने से पहले ही रोककर खाना ले लेती है। लेकिन सीईओ के मैनेजर उसे देख लेते हैं उनकी राइवल कंपनी के पास, जहां राइवल कंपनी के सीईओ भी होते हैं। सीईओ कांग हागिल के मैनेजर को सच में लगता है कि दारिम एक जासूस है जो हमारी कंपनी के सीक्रेट्स हमारी राइवल कंपनी को देती है। वह तुरंत फ़ोटो खींचकर सीईओ कांग हागिल को भेजता है। सीईओ कांग हागिल फ़ोटो को देखकर ही उनका शक पक्का हो जाता है कि दारिम एक सच में जासूस है जो हमारी राइवल कंपनी से मिली हुई है। और फिर सीईओ कांग हागिल दारिम से पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, और वह उस पर बहुत बुरी तरह गुस्सा करते हैं, जिससे वह उदास हो जाती है और दारिम को फैशन शो में हाथ बटाने से मना कर देते हैं। तो दारिम सोचती है कि ऑफलाइन शो होता तो काफ़ी लोग आते, लेकिन ऑनलाइन तो कोई प्रोमोटिंग वीडियो भी नहीं है, तो इतने सारे लोग कैसे आएंगे। तो वो एक प्रोमोटिंग वीडियो अपलोड करती है। सीईओ कांग हागिल को जब पता चलता है कि दारिम उनकी राइवल कंपनी की कोई जासूस नहीं बल्कि वो अपनी माँ से मिलने गई थी, तो सीईओ दारिम से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन दारिम सुन नहीं पाती क्योंकि वो ईयरफोन लगाए हुए रहती है। तो सीईओ उसे घर जल्दी जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन जब दारिम सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसने जो प्रोमोटिंग वीडियो अपलोड किया था वो वायरल हो चुका है और उसके लीचर ने भी उस वीडियो को देखकर एक चैलेंज वीडियो बनाया है। ये सब देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन हमारे सीईओ कांग हागिल आज भी वहीं पर अटके हुए थे कि वो दारिम से कैसे माफ़ी मांगे और उस प्रोमोटिंग वीडियो के लिए थैंक्स कहें।
फिर आता है फैशन शो लाइव होने की बारी और सीईओ कहांगिल का ये फैशन इवेंट सक्सेसफुल रहता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं अपनी मेहनत पर। आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद ये इवेंट एक सक्सेसफुल इवेंट बन गया। सीईओ दारिम को कहते हैं कि कल मेरे ऑफिस में मिलना और वह काम करने के बाद घर चले जाते हैं और अपने एक दोस्त से पूछते हैं कि आखिरकार वह माफ़ी कैसे मांगे। उनका दोस्त कुछ टिप्स देता है लेकिन उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। फिर वो अगले दिन अपने ऑफिस में अपनी एआई से पूछते हैं कि आखिरकार किसी से माफ़ी कैसे मांगी जाती है। एआई की टिप्स मानकर दारिम के पास जाते हैं और कहते हैं कि बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और दारिम वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि दारिम बाहर खड़ी होकर ली चेन का पोस्टर देखती है और कहती है कि ये चेहरा मुझे चाहिए। कि तभी वहाँ ली चेन आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें ये पोस्टर चाहिए। तो वो उसे पोस्टर निकलवा कर दे देते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। और बातें करते करते ली चेन दारिम से पूछते हैं कि तुम डीएनएक्स की फ़ैन कैसे बनी। तो वह बताती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तो बहुत अकेले रहती थी, तो वो सिर्फ डीएनएक्स के गाने सुना करती थी। कि तभी ली चेन अपना हाथ दारिम के सर पर सहलाते हैं और ये एक रोमांटिक मोमेंट हो जाता है। कि तभी हमारे सीईओ कहांगिल ये सब देख रहे होते हैं और वहाँ आ जाते हैं, जिसकी वजह से दारिम घबरा जाती है और दोनों खड़े हो जाते हैं और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हमारे डायरेक्टर ली चेन बहुत थके हुए होते हैं। उनका मैनेजर शूट के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देते हैं। कि तभी वह दारिम की प्रमोटिंग वीडियो देखते हैं और मैनेजर से कहते हैं चलो इस चैलेंज को शूट किया जाए। तभी मैनेजर कहता है आप तो थके हुए थे ना। एपिसोड 3 यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।